अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके। होप सो आप लोग खैरियत से होंगे। आप लोगों का वेलकम है बिल्किस कुकिंग चैनल पे। आज मैं बहुत ही स्पेशल सी चिकन स्टू की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। इसे बनाना बेहद आसान है। यहाँ पर मैंने चिकन लिया है, मेरे पास हाफ़ केजी के करीब चिकन है, जिन्हें मैंने क्यूब स्लाइसिस में कट किया है। जी, अब यहाँ पर आपने ऐड करना है 1 बाउल के करीब जो है दही ली है मैंने। टेबल स्पून के हिसाब से 5 से 6 टेबल स्पून आपने इसमें दही ऐड करनी है और बिल्कुल फेंट कर ऐड करनी है। दही बिल्कुल वो वाली थिक वाली नहीं होनी चाहिए, फेंट कर आपने जो है वो दही इसमें ऐड करनी है। अब चंद स्पाइसेस मैं आपको बताती हूँ क्या क्या इसमें आपने डालना है। स्टू जो है बहुत ही मज़े के लगते हैं खाने में। बीफ स्टू तो हम अक्सर बनाकर अपने घर पे खाते हैं। आज मैंने सोचा कि आपको चिकन स्टू बनाना सिखाऊं। तो यहाँ पर लिया है 2 टीस्पून के करीब धनिया पाउडर, 1 टीस्पून के करीब यहाँ पर कुटी हुई लाल मिर्च है, 1 टीस्पून के करीब सॉल्ट है, 1 टीस्पून के करीब गरम मसाला पाउडर है और 1 टीस्पून के करीब यहाँ पर मैंने लिया है ज़ीरा पाउडर। तो इन सारे स्पाइसेस को जो है वो आपने ऐड कर देना है। इन तमाम स्पाइसेस को आपने ऐड करने के बाद इसे बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। उसके बाद आप इसे थोड़ी देर रखेंगे, तकरीबन हाफ़ आवर्स के करीब मैरिनेशन के लिए। अब यहाँ पर चलते हैं, इसके प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। कढ़ाई ली है मैंने, कढ़ाई में मैंने ऑयल डाला है तकरीबन हाफ़ कप। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी खड़े गरम मसाले। खड़े गरम मसाले में आपने दालचीनी के टुकड़े ऐड करने हैं और 3 इसमें मैंने लौंग ऐड किए हैं। इसे आपने ऑयल में अच्छी तरह से कड़कड़ाना है ताकि इसकी खुशबू अच्छी तरह से ऑयल में आ जाए। 2 से 3 मिनट के बाद अब आपने इसमें ऐड करना है कटे हुए प्याज। यहाँ पर मैंने 4 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे जिन्हें स्लाइसिस में कट किया है और इसे मैंने जो है वो ऐड कर दिया। आपने प्याज को कोई डार्क वाला ब्राउन नहीं करना, आपने बस प्याज को ऑयल में सौते करना है तकरीबन 2 से 3 मिनट। जब हल्का सा कलर रेडिश पर आ जाए तो इसमें आपने 1 कप के करीब पानी ऐड कर देना है। 1 से 2 कप के करीब आपने पानी ऐड करना है। एक कप पानी आपने मज़ीद इसमें ऐड करना है। 2 कप के करीब पानी आपने इसमें ऐड किया। उसके बाद आप इसे ढक दें। ढककर आपने तकरीबन 10 मिनट जो है वो 5 से 6 मिनट या 10 मिनट इसे अच्छी तरह से मीडियम फ्लेम पे कुक करना है। यहाँ पर 10 मिनट गुजर चुके हैं। आप देख सकते हैं प्याज बहुत ज़्यादा जो है वो सॉफ्ट हो चुके हैं और इस तरह से क्रीमी सा इसका टेक्सचर आ गया है और ऑयल भी आपको ऊपर नज़र आ रहा होगा। और इस तरह से मैं प्रेस करते जा रही हूँ और प्याज जो है वो बहुत अच्छी तरह से जो है वो मिक्स होता जा रहा है। उसके बाद आपने इसमें ऐड करना है मैरिनेट हुए हुए चिकन को और इसे अच्छी तरह से मिक्स करें। ये देखें, अच्छी तरह से आपने चलाना है और इसे आप ढककर अब पकाएंगे तकरीबन 10 मिनट। यहाँ पे 5 मिनट गुजर चुके हैं। आपने बीच में एक दफ़ा देखना है इसकी कंडीशन कैसी है। 5 मिनट पकाने के बाद अब आप इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्चें, बहुत ही मज़े की लगते हैं। खड़े हरी मिर्चें आपने इसमें ऐड करनी है और मज़ीद जो है वो ढककर मैं 10 मिनट इसे पकाऊंगी। यहाँ पे 10 मिनट अच्छी तरह से गुजर चुके हैं। पहले 5 मिनट के बाद आपने देखना है, उसके बाद आपने इसमें हरी मिर्च ऐड करनी है, उसके बाद 5 मिनट के बाद मज़ीद आपने देखना है। टोटल इस तरह से आपने 10 मिनट कुक करना है। यकीन करें बहुत बहुत मज़े के बन के रेडी हुए थे। अगर आपके घर में गेस्ट आए हुए हैं और आपके पास ज़्यादा टाइम ना हो और आप क्या करना चाहें, मतलब क्या करना है, क्या बनाना है, आप इस तरह से चिकन स्टू बना के उनके सामने जो है वो चावल या फिर सादी रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं।
जी जनाब, बिल्कुल, बिल्कुल ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी चिकन स्टू यहाँ पर रेडी हो चुकी है। इसे मैंने अच्छे से वाइट बाउल में सर्व किया है। बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी है ये। बस चिकन को आपने मैरिनेट करके रखना है, उसके बाद आपने 10 मिनट और मज़ीद जो है इसे पकाना है। आपका ये चिकन मज़ेदार सा स्टू रेडी हो गया। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें जी। अल्लाह हाफ़िज़।